का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज ड्रामा का जोकर नहीं होता, इस रूप में आ गया। करवाएंगे तो मोदी मोदी जी घंटा बजाएंगे विश्व गुरु का, बस और कुछ नहीं है। बाहर कर दिया, नाश्ता पानी तो वही लेके जाएंगे मोदी जी लोग, अपने मालिक हैं लोग, वहाँ चापलूसी करेंगे। पापा ने बहुत रुका दी, हमारे भी, हम लोगों को भी पापा रुकवाएंगे। कब रुकवाओगे? कम से कम 25-30 साल देश पीछे कर दिया। 25 से 30 साल तक इस देश की कोई इज्जत विश्व में नहीं रहेगी। तो ये विश्व चेला है, विश्व का चेला भी नहीं बन पाया, ट्रम्प का चेला बना, झूठ बोलने में माहिर, ध्यान भटकाने में माहिर। पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करवा रहा है, जो युद्ध हो ईरान अमेरिका इजराइल वाला, तो हिंदुस्तान नहीं करवा पा रहा है, ऐसा क्यों? मोदी जी क्या करेंगे आप बताइए? मोदी जी भी पहल कर सकते थे, इस शांति वार्ता की पहल मोदी जी कर सकते थे। आप बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप ने बार बार कहा और विपक्षी पार्टियों ने कहा, भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ट्रंप जी कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया, इस पे आप बोलिए। तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात नहीं रखी। करते हैं मोदी जी, इज्जत करते हैं ट्रंप की, इसलिए चुप। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों की दोस्ती भी बढ़िया है, माननीय मोदी जी की और ट्रंप जी की दोस्ती भी अच्छी। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो माननीय मोदी जी ये कह सकते थे कि भाई देखिए, विश्व का कल्याण जो है वो शांति में है, तो आप लोग जो है मध्यस्थता कर लीजिए। तो एक ये पहल भारत की भी तरफ से हो सकती थी, मुझे लगता है। पाकिस्तान कर रहा है, करने दीजिए, हम लोग करेंगे मध्यस्थता। मैं यही कह रहा हूँ कि जो काम आज पाकिस्तान कर रहा है, जो काम ये कर रहा है, ये काम महान भारत, हमारा हिंदुस्तान कर सकता था। मोदी जी यहाँ करेंगे तो कब करेंगे? अब आप शांति वार्ता पाकिस्तान में चल रही हो, आप कह रहे हैं मोदी जी करेंगे, कब करेंगे भैया? अगला युद्ध होगा वो वही समझौता करवाएंगे, अगले युद्ध। तो फिर यही कहा जा सकता है, इंतजार ही हम लोग कर सकते हैं कि भाई अगले युद्ध में भारत शांति वार्ता की जो है पहल करेगा। एक सवाल आपसे, मोदी जी पूरा भारत पूरी दुनिया घूमे, तो मध्यस्थता क्यों नहीं करवा पाए? अब यही तो सोचने वाली बात है कि आप जो है इतना आप गए और आपने नमस्ते ट्रंप करवाया और आपने कहा कि वो जो फादरलैंड है, अब है ना, पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है। अब पकड़ होती तो फिर अभी तक वार्तालाप हो जाती। मोदी जी, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की बात, इन्हीं की बात हो रही ना। विश्व में बहुत नाम है उनका, पूरा सुनिए दुनिया घूमे ना। सुनिए तो पहले तो ये मोदी जी को ही नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को बैठाला गया मध्यस्थता कराने के लिए। अच्छा। और जो बदनाम किया मोदी जी को। बदनाम नहीं। और जो मोदी जी का जो इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड, साला यहूदी हमारे कब से फादर हुई क्या साले? नहीं, ये बताओ होंगे अंध भक्तों के होंगे, और जो सुनिए जो बीजेपी वाले उनके हो सकते हैं फादरलैंड। बात समझिए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान कैसे करवा रहा है मध्यस्थता? पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये ट्रंप की एक चाल है। अच्छा? और इसमें प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मतलब भारत की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। भारत बिल्कुल डूबता हुआ जा रहा है। लग नहीं रहा है, ऐसा लग करवाएंगे तो मोदी जी केवल घंटा बजाएंगे विश्व गुरु का, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल आदमी की पकड़ है, पकड़ दुनिया में पकड़ है, पूरा विश्व का वो मतलब गुरु है मोदी। पकड़ है, सही बताइए। पकड़ कुछ नहीं है। सुनिए, वो धाकड़ भी गए हैं, धाकड़ को सुना है ना, एक धाकड़ हाईवे वाला मामला, धाकड़। भारत का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज एक ड्रामा का जोकर नहीं होता, इस रूप में आ गया। नहीं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बहुत बड़का वो है। ये अगर नहीं है तो आज बड़का हो जा रहा है विश्व के पटल पे। अब विश्व के पटल पे ये F-16 फाइल में फंस करके वो ये हालात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी और बाकी अवाम भी नरेंद्र मोदी का। आगे भी आप सुनिएगा और ऐसी वीडियोस भी अब मैं आपके सामने लेकर आया करूंगा जिसमें भारत की आवाम के जज्बात अब कैसे बदल रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। और कुछ सर्वेज भी आए हैं जिनके मुताबिक नरेंद्र मोदी की मकबूलियत, जो कि एक तरह का गुब्बारा था, फेक उसने गोदी मीडिया और बॉलीवुड को पैसे खिला कर बना रखी थी, अपनी मर्जी की फिल्में बना कर, वो अब ज़मीबोस होती जा रही है। एब्रप्ट चेंज आ रही है उसकी मकबूलियत में। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। अमेरिका कह रहा बैठो तो ये बैठ रहे हैं, कह रहा उठो तो उठ जा रहे हो। मतलब 2 मिनट में कैरियर जिसकी वो खत्म करने की हैसियत रखता है। इतनी हैसियत पाकिस्तान की हो गई कि मध्यस्थता करवाएगा। देखिए, मोदी जी की हैसियत कुछ नहीं, भारत की हैसियत इतनी है कि युद्ध ही रोक सकते थे। युद्ध नहीं होता अगर इनके जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहा होता। ये विश्व चेला है, विश्व का चेला भी नहीं बन पाया, ट्रंप का चेला बना, झूठ बोलने में माहिर, ध्यान भटकाने में माहिर, देश को इन्होंने बेच दिया। मध्यस्थता की बात छोड़ो, आप सीनियर पत्रकार हो, आज भारतीय सनातन ये सोच रहे हैं कि हमारा बचेगा क्या? अरे धन जाने से धन चला जाता है और धर्म बचे। मोदी जी ने मांस का व्यापार किया, अरे वो गाय खाने वाले का साथ दिए। अरे छोड़िए, इजराइल जो गाय, अरे जो भी छोड़िए, मोदी जी हैं। मोदी जी नहीं, अब मोदी जी नहीं है। मोदी जी गए F-16 फाइल में। अब राम के भक्त भी रो रहे हैं कि कैसे लोगों से हमने उद्घाटन करवाया, तो
ये अब जाने वाले हैं भाजपा पूरी तरह से। अरे जिसका सीएम कहता हो गोमांस अंदर घर में खाओ, ये क्या मध्यस्थता करेंगे? ये तो धन के, ये तो अब देखिए राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, सुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। अब बात कर दिए नाश्ता पानी तो वही लेके जाएंगे मोदी जी लोग, अब ट्रे लेके हैं। ऐसी बात अरे ऐसी बात है, हाँ आप लोग जैसे लोग वहाँ चापलूसी करेंगे, ऐसा नहीं है, बात है कि AI से वीडियो बना के फिर हिंदुस्तान मीडिया पे डाला जाएगा। भी टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं, हकीकत बात है। इंडिया ही मध्यस्थता करवाएगा। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। लोग कौन कह रहा है? हम मीडिया कह रही है, बोलिए। मीडिया का आप कोई नहीं सुन रहा है इस समय। नहीं, मेरा कहना ये कि पाकिस्तान कैसे करवा दे रहा है, क्या हुआ? अब जाके उन्हें से पूछे जाके मुनीम से। नहीं, मेरा कहना है कि मोदी जी तो इतना घूमे, पकड़ तो बनी होगी पूरी अब दुनिया आप पे। लोग जानो इतनी करोड़ों का लाख करोड़ रुपया होल्डिंग बा, और मीडिया में कितना पैसा खर्चा कर दिन मोदी जी। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है अब इस समय। अच्छा ये बताइए, क्या क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान मध्यस्थता नहीं करवा सकता? एक एक चीज मोदी और अमित शाह योगी जी मिलके सब एक एक चीज। ये इनका कहना है। मोदी जी बिल्कुल खत्म हो गए विदेश अरे में। नहीं भाई, मोदी जी विश्वगुरु हैं। खत्म हो गए। पाकिस्तान में लोग चिल्ला रहे हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए। और मोदी जी को जो बोलते थे वो वॉर नहीं रुकवा पाए। वहाँ पाकिस्तान में चिल्ला रहे लोग पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे नहीं, हमारे भी, हम लोगों को भी पापा रुकवाएंगे। कब रुकवाओगे? अब रुकवाएंगे। आपने जो हमारे परंपरागत मित्र थे रशिया और इजराइल ईरान, उसको आपने दुश्मन बना दिया। आपने क्या किया? आप क्या क्या करे? नहीं, मोदी जी की इतनी पकड़ नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है। जी विदेश नीति में आप जानते हो हर जगह गए हो। हाँ, गए। तू जहाँ वो बोलते हैं मैं जहाँ जहाँ चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। 2015 में बांग्लादेश गए, ठेका मिल गया। 2017 में इजराइल मलेशिया गए, अडानी को ठेका मिल गया। मतलब आप क्या वो व्यापार करने जाते हैं खाली? बिल्कुल। अभी और सुनिए, 2021 में सिंगापुर गए, इनको ठेका मिल गया। 2022 में श्रीलंका गए, इनको ठेका मिल गया। 2023 में कीनिया, तंजानिया, नेपाल गए, इनको ठेका मिल गया। 2024 में वियतनाम गए, अडानी को ठेका मिल गया। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा मेरा ठेका साथ होगा। ठेका दे रहे हैं इसको। तो विदेश नीति में आप कुछ किया नहीं हो मतलब तो विदेशी नीति इनकी कुछ है ही नहीं, विश्वगुरु नहीं है ये विश्व गुरु नहीं विश्वगुरु है। हैं। सुनिए, इजराइल इनको ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल पकड़ लिया और इन लोगों को नचा रहा है ऐसे करके दोनों को, और दोनों को अलग थलग कर दिया। फाइनल आपको नहीं लगता कि मोदी जी मध्यस्थता करवा सकते थे या है? 100% इंडिया मध्यस्थता करा सकता था, मोदी जी नहीं। गांधी का देश है, वो तो आतंकवादी देश है, हम गांधी के देश है, हमें को कराना चाहिए था। तो क्यों नहीं मोदी जी करवा पाए? क्योंकि मोदी फंसे हैं एप्स्टीन में इजराइल के और अमेरिका के आगे झुके हुए हैं। सारे मित्र जो थे हमारे भाग गए, अकेले हो गए हम लोग। समझ। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए। हाँ हुए। उन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया। उन लोगों ने? अरे नहीं, मोदी जी ने 2014 के बाद। देख तो रहो ट्रम्प के सामने कैमरे कर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, इंटरफेयरिंग करेगा, मध्यस्थता कराएगा, समझौता कराएगा। कराना तो हिंदुस्तान को, ना हिंदुस्तान कराएगा। ये तो हिंदुस्तान, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हिंदुस्तान ही कराता। अच्छा, क्योंकि ये दबे हुए हैं। अच्छा, ये डर रहे हैं? डर नहीं रहे, दबे हुए हैं। अच्छा, डरने में और दबे में फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, पूरी दुनिया घूमे हैं कौन? मोदी जी। हाँ। तो पकड़ तो है ना भाई, किसके ऊपर? सभी देशों के ऊपर। ये मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं। ऐसी बेशुमार वीडियोस आपको मुख्तलिफ चैनल्स की मिल जाएंगी जो अब मोदी को गालियां निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान क्यों आगे निकल गया और पाकिस्तान का डंका क्यों बज रहा है। जो मोदी कहता था ना, भारत का डंका बज रहा है। वाह मोदी जी वाह। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।